शांति की पहल है या सिर्फ अगली जंग की तैयारी? हाल ही में ऐसी खबरें आई कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब अचानक अमेरिका कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। तो आखिर अमेरिका चाहता क्या है, युद्ध या वार्ता? आज हम इसी दोहरे खेल की परतें खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की आवाज दबे नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि सच्चाई की ये आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। पहले उत्तर कोरिया, फिर चीन और अब रूस, इन तीनों देशों ने मिलकर भारी भरकम हथियार ईरान तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बातचीत आखिर कैसे शुरू होगी, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने जो शर्त रखी है उसे न तो डोनाल्ड ट्रंप कभी पूरा कर पाएंगे और न ही जो बाइडेन। यकीन मानिए, अगर अमेरिका ने वो शर्त मान ली तो उसकी बची खुची साख भी दुनिया में खत्म हो जाएगी। आखिर वो शर्त है क्या, मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि गज्जा और वेस्ट बैंक में जो ताजा हमले हो रहे हैं उनकी तस्वीरें क्या कहती हैं, वहां अलग से बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है, वहां लोगों को क्यों भेजा जा रहा है। ये तमाम जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं आपको दूंगा। और साथ ही पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थन में जो माहौल बन रहा है उसने किस तरह से इजराइल को बौखला दिया है, ये भी आपको दिखाऊंगा। अंत में चीन और ताइवान के बीच ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका बेचैन हो गया है, क्या किया जाए, ये सवाल अब वॉशिंगटन डीसी में भी गूंज रहा है। शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ। देखिए, ईरान सेट्स कंडीशंस फॉर रिज्यूमिंग टॉक्स विद द यूएस। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वह अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। जैसे ही यह बयान आया, कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया हेडलाइंस चलाने लगी। देखिए, ईरान झुक गया, ईरान बातचीत को तैयार है, अमेरिका की कूटनीति रंग लाई। लेकिन ईरान ने कहा, रुको जरा, आगे भी सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ईरान ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन, और यही लेकिन अमेरिका के लिए एक बड़ी सियासी और कूटनीतिक चुनौती बन गया। तेहरान का साफ कहना है कि अगर बातचीत फिर से शुरू करनी है तो वॉशिंगटन को पहले मुआवजा देना होगा, वो मुआवजा जो 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान ईरान को हुआ नुकसान था। ईरान का आरोप है कि इस संघर्ष में इजराइल ने जो हमले किए वो अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों से किए गए, और उसकी वजह से ईरान को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो हमले हुए और जिनमें गंभीर नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी अमेरिका को देना होगा, तभी जाकर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी। ईरान की यह एक शर्त सीधे सीधे अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय मंच पर झटका देने वाली थी, क्योंकि सोचिए, अगर इस समय ईरान बातचीत की मेज पर आता है तो अमेरिका के लिए यह राजनीतिक जीत कहलाएगी, और वही डोनाल्ड ट्रंप जो लंबे समय से नोबेल पीस प्राइज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो कह सकते हैं, देखो मैंने यहां भी शांति स्थापित कर दी। और शायद यही वह पल है जिसका इंतजार ट्रंप जैसे नेता कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। गज्जा में क्या हो रहा है, देखिए, ये तस्वीरें अल्बानी मस्जिद की हैं जहां हमला हुआ है। इलाका है खान यूनुस और वहां हुआ है एक भीषण धमाका। गज्जा के अंदर ये बड़ा ब्लास्ट दर्ज किया गया। और देखिए, एक और वीडियो सामने आया है जो फिर से खान यूनुस से ही है। वीडियो जरा ध्यान से देखिए, दादी को देखिए, और ऊपर आकाश में उठता हुआ मशरूम क्लाउड, यानी वो गुब्बार जो किसी बहुत बड़े एयर स्ट्राइक के बाद उठता है। इस धमाके की भयावहता आप इस धुएं से समझ सकते हैं। सोचिए, उस इलाके के आसपास बस्तियां बसी हुई हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, बच्चे खेलते हैं, लोग खाना बनाते हैं, और अचानक से एक जोरदार स्ट्राइक। ऐसा लगता है मानो अब लोगों को इस हालात में जीने की आदत पड़ गई है। अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ हो जाए तो हम दहशत में आ जाएं। लेकिन गज्जा में पिछले 20 लाख 22 महीनों से यही जिंदगी है। हर रोज मौत, हर रोज धमाके, हर रोज बम। अब आइए आपसे मिलवाते हैं करीम खान से। ये हैं आईसीसी
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर। याद कीजिए, यही वो शख्स हैं जिनकी कार्रवाई के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा प्रमुख पर वॉर क्रिमिनल का टैग लगा। इन दोनों के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी हुआ। अब खबरें आ रही हैं कि करीम खान को पद से हटाने की कोशिशें हो रही हैं, उन्हें डाउन करने की योजनाएं बन रही हैं। यह खुलासा किया है एक अखबार ने जिसका नाम है मिडिल ईस्ट आई। उसने पहली बार बताया कि किस तरह करीम खान को हटवाने के लिए पर्दे के पीछे से दबाव बनाया जा रहा है, और यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि फिलिस्तीन पर किस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, क्योंकि फिलिस्तीन ने आईसीसी और आईसीजे के सामने आवाज उठाई थी। और अब वही अंतर्राष्ट्रीय